और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करो, वर्कआउट करो, अपनी डाइट पर ध्यान दो, सेहत पर ध्यान दो, वजन बढ़ाओ, तगड़े होने पे ध्यान दो, क्योंकि ये संसार का नियम है। कमज़ोर इंसान को इस संसार में हमेशा दबाया गया है। हाँ जी दोस्तों, राम राम जी, क्या हाल चाल है। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये हिलाने की लत हमको लगी कैसे। तो मैंने काफ़ी लड़कों से बात की, जितने भी लड़के मेरे साथ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, तो लगभग मैंने सबसे बात की, तो सबके जो जवाब है वो कॉमन से आए हैं, सबके जवाब मिलते जुलते हैं। कोई कहता है कि रवि भाई, हमारे जो दोस्त है वो इस काम को करते थे, तो हमने उनको देखकर ये काम करना सीखा। स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आया, फिर धीरे धीरे इस लत में फंस गए। कुछ भाइयों का ये जवाब है कि रवि भाई, हम क्रोम पर फिल्में देखते थे, अब फिल्में देखने में मज़ा आता था, अब फिर धीरे धीरे उन सबको देख करके ये सब चीज़ें करने लग गए और फिर हम धीरे धीरे इस लत में फंस गए। तो दोस्तों, आज मैं अपनी बात बताता हूँ कि भाई मैं इस लत में कैसे फंसा। देखो भाइयों, सभी के यार दोस्त होते हैं, मेरे भी थे। तो उस टाइम लगभग मेरी उम्र रही होगी 12 से 15 साल के बीच। तो हमारे से बड़े जो हमारे दोस्त थे, मोहल्ले पड़ोस के लड़के सभी के होते हैं, तो जैसे खेत में जाते थे तो खेत में बैठे रहते थे। फ़ोन का कोई ट्रेंड नहीं था उस टाइम। फ़ोन थे छोटे वाले 1108, 1209, ये मोबाइल थे नोकिया वाले। तो उस टाइम जो मूवी देखने का तो कोई सीन था नहीं। तो वही जो हमारे दोस्त थे ना, वे मतलब इस काम को करते रहते थे, बैठ करके हिलाते रहते थे। तो भाई हमने सोचा कि यार, अगर ये कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी करके देखें। जब ये हमारे से आगे हैं तो हम क्यों इस काम में पीछे रहे। तो भाई हमने भी उनको देख देख करके 1-2 बार किया। अब निकलना तो अंदर से कुछ था नहीं, गुदगुदी सी होती थी। जैसे हम अपने हाथ पर ऐसे खुजाते हैं तो उसमें एक गुदगुदी सी होती है, तो ऐसे गुदगुदी सी होती थी। अब निकलता तो कुछ था नहीं। अब धीरे धीरे गुदगुदी में मज़ा आने लगा। तो उसके बाद फिर हम जैसे आज हिलाया, कल फिर करके देखा कि भाई इसमें तो मज़ा आता है, कल फिर करके देखा, परसों फिर करके देखा। तो धीरे धीरे ऐसे रोज़ अभ्यास करते रहे। अब हुआ क्या, जब हम किसी चीज़ के साथ जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ निकलता है। तो जब हमारे अंदर से पहली बार निकला तो हमको बड़ी खुशी हुई कि यार, हमारे अंदर भी कुछ है, बन रहा है। तो फिर हमको उसको देखकर बड़ी खुशी हुई। तो फिर हमने क्या किया कि यार चलो, कल तो निकला था, आज फिर देखते हैं कि आज भी अंदर कुछ है नहीं। तो वही हमने दूसरे दिन फिर हिलाया। तो भी ऐसे हिलाते हिलाते मज़ा आने लग गया। तो फिर वही हम कंटिन्यू रोज़ करने लग गए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब बाजी दफ़ा तो ऐसा हुआ कि एक दिन में 55 बार। तुम ये मानो दोस्तों कि 12 से 15 साल की उम्र क्या होती है, ये उम्र होती है हमारे बॉडी के विकास की। इस उम्र में हमारा शरीर विकास कर रहा होता है, पर हमने लोगों के चक्कर में पड़ करके, लोगों को देख देख कर हमने अपने शरीर का नाश कर लिया। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है हमारी अपनी, क्योंकि हमने उस काम को किया और उसका फल हमको भोगने को मिला। और जैसे कि अभी आप भोग रहे हो, ये भी उसमें जैसे कि अभी आप भोग रहे हो, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, इसमें गलती तुम्हारी है। ठीक है, क्योंकि तुमने इस काम को किया। अगर तुमने कोई कर्म किया है तो उसका फल तुमको भोगना ही पड़ेगा 100 के 100%। और फिर कुछ लड़कों का तो ये कहना है कि रवि भाई, जब हम छोटे थे और हमारी जो दूसरे दोस्त थे वो हमसे थोड़ी बड़ी उम्र के थे, तो फिर क्या हुआ रवि भाई, जैसे हम उनको देखते थे, उनका जो मोनू है वो बहुत हष्ट-पुष्ट था, मतलब हमारे से बहुत ज़्यादा हष्ट-पुष्ट था। तो हमने पूछा कि भाई इसका राज क्या है। तो रवि भाई दोस्तों ने बताया कि भाई इसका राज है हिलाना। अगर तुम रोज़ हिलाओगे तो तुम्हारा भी ऐसा ही हो जाएगा। तो रवि भाई हमने भी सोचा कि भाई हम क्यों पीछे रहे इस काम में, जब हमारे दोस्त का ऐसा साइज है तो हम भी ऐसा साइज बनाएंगे। तो रवि भाई हम लग गए उसी क्रिया में, हमने रात दिन एक कर दी, मेहनत करी पूरी अपने। तो रवि भाई हमने पूरी मेहनत करी हिलाने में। अब भाई मोनू के साइज का तो पता नहीं, खुद के शरीर का जो साइज था वो ख़त्म हो गया, खुद का शरीर दुबला पतला हो गया। मोनू तो साथ में दुबला पतला होना ही था, पर खुद का शरीर भी चला गया। तो इसका सीधा मतलब क्या है कि अगर आप किसी काम को ज़्यादा करोगे तो आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। हिलाने से साइज का कोई लेना देना नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं। ये निर्भर करता है आपके जेनेटिक्स पर कि भाई आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। तुमने देखा होगा कि कुछ लड़के की हाइट 7-7 फुट होती है, कुछ लड़कों की 4-4 फुट होती है। तो ये भाई उनके जीन के ऊपर निर्भर करता है, उनके जो माता पिता के जेनेटिक्स है उनके ऊपर निर्भर करता है कि लड़के का विकास कैसे होना है। कुछ लड़कों का कहना यह है कि रवि भाई, हमने किसी लड़कों को देखा जो हमारी उम्र का था और उसकी हाइट हमारे से बहुत ज़्यादा थी, तो हमने उससे पूछा कि भाई तेरी इस हाइट का क्या राज है। तो रवि भाई उसने भी हमको बता दिया कि भाई इस हाइट का राज है हिलाना, तुमको हिलाना पड़ेगा। रवि भाई फिर हमने अपनी हाइट बढ़ाने के चक्कर में हिला लिया।
हाइट वाइट तो बड़ी नहीं, ऊपर से वही बात हुई शरीर कमज़ोर हो गया। तो भाई मेरा तो कहना यह देखो भाई, हिलाने से ना तो साइज का कोई मतलब है, ना ही हाइट का कोई कनेक्शन है, ये आपके जेनेटिक्स और डाइट पर निर्भर करता है। अब चलो जो तुमने कर लिया, अब इससे बाहर कैसे निकले जाए। मसला सबसे बड़ा ये है कि रवि भाई दलदल में तो पूरा फंस चुके हैं, अब इससे बाहर कैसे निकलेंगे। मेन मुद्दा ये है कि इससे बाहर निकलना है। और भाइयों वीडियो के बीच में एक बात और बता दे रहा हूँ, जिन भाइयों ने ज़्यादा हिलाकर अपना शरीर दुबला पतला कमज़ोर कर लिया, शरीर के अंदर जान नहीं बची, तो भाइयों हम एक मेडिसिन देते हैं जिसका नाम है रिकवरी मेडिसिन। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप मेरे को इस नंबर पर संपर्क करें और अपना ऑर्डर लगा लो। तुमको इस रेट के अंदर वो क्वालिटी दे दूंगा कि तुमको 3 से 4 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद भी वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये तुम्हारे भाई का वादा है। देखो अब आप लत में फंस तो चुके हो, अब तुम इससे एकदम से तो बाहर निकल नहीं सकते। कभी तुम सोच रहे हैं कि रवि भाई कोई ऐसा फॉर्मूला बता दो जो बस आज इस लत से बाहर निकल जाए, तो भाई एकदम से तुम बाहर नहीं निकल सकते, धीरे धीरे तुमको बाहर निकलना होगा। जैसे धीरे धीरे तुम इस लत में घुसे थे, ऐसे ही बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे तुमने पहली बार 1 बार हिलाया, अगले 2 दिन बाद 2 बार हिलाया, अगले 3 दिन बाद 4 बार हिलाया, जैसे तुम इसमें धीरे धीरे फंसे थे, अब ऐसे इससे बाहर निकलना पड़ेगा। कैसे? ब्रह्मचर्य से। मान लीजिए कि आप 1 महीने में 10 बार हिलाते हैं, तो आपकी सबसे पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि भाई मैं इस महीने में बिल्कुल ना हिलाऊं। अगर तुम अपने आप को रोक नहीं पाते, आप महीने में 10 बार हिलाते हैं, तो महीने में 5 बार हिलाए। मेरी बात को समझना क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ तुम इसको एकदम से नहीं छोड़ सकते, क्योंकि तुम्हारा माइंड अभी इतना फोकस, तुम्हारा माइंड अब वो नहीं रहा जो तुम पहले थे। तुम्हारा माइंड अब चेंज हो गया है। तुम अपने माइंड को केंद्रित नहीं कर पा रहे, तुम अपने माइंड पर फोकस नहीं कर पा रहे। तो तुमको, अगर तुम महीने में 10 बार हिलाते हो, तो अपने आप से वादा करो कि भाई इस बार मैं 10 बार तो नहीं हिलाऊंगा। मेरा जो एवरेज है अगर 10 बार का है, तो मैं 10 बार तो नहीं हिलाऊंगा। हाँ, मैं इसको कम करके 5 बार हिला सकता हूँ। धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कि ऐसा नहीं है कि तुम एक बार इससे बाहर निकल जाओगे। एकदम से कोई बाहर नहीं निकल सकता। अगर कोई एकदम से बाहर निकल गया, तो भाई ये मानो कि वो महापुरुष है। उसका माइंड बहुत ही तेज है, उसका अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल है। अगर एक ही बार में बाहर निकल गया, तो आपने 1 महीने में 5 बार हिलाया, दूसरा महीना लगा, पिछले महीने में तुमने 5 बार हिलाया, हो सके इस महीने में बिल्कुल ना हिलाओ। अपने आप से एक वादा करो, दृढ़ संकल्प लो। अगर नहीं दृढ़ संकल्प लिया जा रहा, तुम अपने वादे पर खरे नहीं उतर रहे, तो 1-2 बार महीने में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कि यार जब मैं 1 महीने में 10 बार हिलाता था, अगले महीने में मैंने 5 बार हिलाया, उससे अगले महीने मैंने 2 बार हिलाया, तो यार जब मैं इतना सब कुछ छोड़ सकता हूँ, तो मैं इसको भी छोड़ सकता हूँ, तो मैं आज से नहीं हिलाऊंगा। तो दोस्तों ये सारा का सारा खेल आपके मन का है। जिस दिन तुमने अपने मन पर कंट्रोल करना सीख लिया, तो समझो तुम उसी दिन इस दलदल से बाहर निकल गए। ना कोई दवाई बनी है, ना कोई और रास्ता है, ना कोई मंत्र है। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अपने माइंड पर कंट्रोल करना। जिस दिन तुमने अपने माइंड पर कंट्रोल कर लिया, तुम उसी दिन इस दलदल से बाहर निकल जाओगे। और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य का पालन करो, वर्कआउट करो, अपनी डाइट पर ध्यान दो, सेहत पर ध्यान दो, वजन बढ़ाओ, तगड़े होने पे ध्यान दो। क्योंकि ये संसार का नियम है। कमज़ोर इंसान को इस संसार में हमेशा दबाया गया है। कमज़ोर इंसान का कोई साथी नहीं होता। अगर आपके अंदर जान नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, तो आप किसी काम के नहीं हैं। अगर आपके अंदर इस संसार में पैसा नहीं है, फिर भी आप किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि कमज़ोर इंसान को ये संसार आज तक दबाता आया है और दबाता रहेगा। तो आप हर चीज़ में परफेक्ट बनो। तुम्हारे पास पैसा भी होना चाहिए, तुम्हारे पास अच्छी सेहत भी होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक अच्छा बलशाली शरीर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो और शरीर तुम्हारा बीमार है। उस पैसे का दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है जिस इंसान का शरीर ख़त्म है, जिसके शरीर में दम नहीं है, उस पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो शरीर के साथ साथ पैसा और पैसे के साथ साथ शरीर, कहने का मतलब यह है कि अपने जीवन को ऐसे लेकर चलो कि हर चीज़ बैलेंस में हो। और ये चीज़ कब होगी? जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। तो है दम तुम्हारे अंदर ब्रह्मचर्य पालन करने का? है दम? करो कमेंट यस, करो मेरे से वादा, और करो कमेंट कि हाँ रवि भाई मैं आज से ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा।